नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मल्टीवर्स टेल्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं अद्भुत और रोमांचक कहानियां। ये है माइथोलॉजिकल वेडनेसडे का एक और एपिसोड। आज की कहानी है असुरा टेल ऑफ वेनिस नामक के एक पुस्तक से, जिसे लिखा है आनंद नीलकंठन ने। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा और आज मैं आपके साथ रावण की कहानी साझा कर रही हूँ, उसी की दृष्टि से। तो आइए जानते हैं रावण की जुबानी उसकी कहानी। मैं रावण हूँ, लंका का राजा, परंतु मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वह अधूरा है। आज मैं अपनी कहानी स्वयं बताना चाहता हूँ। मेरा जन्म असुर कबीले में हुआ था। मेरे पिता विश्वा एक महान ऋषि थे और मेरी माता कैकसी असुरों के वंशज। बचपन से ही मैं असाधारण प्रतिभा का धनी था। मेरी शिक्षा और दीक्षा ने मुझे एक कुशल योद्धा और विद्वान बनाया, लेकिन मेरी जीवन की राह आसान नहीं थी। मुझे समाज की सीमाओं और संघर्षों का सामना करना पड़ा। मेरी महत्वाकांक्षाओं ने मुझे लंका के सिंहासन तक पहुंचाया। लंका एक स्वर्ण नगरी, जिसे मैंने अपने परिश्रम और बुद्धिमत्ता से समृद्ध किया। मैंने अपने राज्य को महानताओं की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मेरे राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, परंतु शक्ति और सामर्थ्य के साथ साथ चुनौतियां भी आती रही। मेरे शासनकाल में मैंने कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। देवताओं के साथ मेरा संघर्ष हमेशा चर्चा का विषय रहा, लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब मैंने सीता का अपहरण किया। मेरी दृष्टि से यह सिर्फ एक स्त्री का अपहरण नहीं था, बल्कि ये मेरी स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई थी। सीता का अपहरण मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मैंने उसे अपने राज्य में लाया, लेकिन उसके प्रति मेरा व्यवहार हमेशा मर्यादित और सम्मानजनक रहा। मैंने उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाया। मेरे इस कार्य के पीछे भी एक गहरी कहानी है, जो आज तक शायद ही किसी ने सुनी हो। सीता का अपहरण सिर्फ एक बदले की भावना से नहीं था। ये मेरे परिवार की गरिमा और अपमान का प्रश्न था। मेरी बहन शूर्पणखा के साथ राम और लक्ष्मण ने जो व्यवहार किया था वह अस्वीकार्य था। उसकी नाक काट दी गई थी और उसका अपमान हुआ था। इस अपमान का बदला लेना मेरे लिए आवश्यक था। इसके अलावा मैं ये भी जानता था कि सीता सिर्फ एक साधारण स्त्री नहीं है। वह धरती की पुत्री थी, जो अपनी असाधारण शक्तियों और गुणों के कारण विशिष्ट थी। मैंने ये भी सुना था कि वह विष्णु की अंश थी। मेरी दृष्टि में उसे लंका लाकर मैंने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। मेरे लिए यह अपहरण नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम था। मैंने उसे अपने राज्य में लाया, उसकी रक्षा की। मैंने हमेशा उसका सम्मान किया और उसे अपनी रानी के सम्मान दिया। मैंने कभी भी उसके साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं किया। राम के साथ मेरा युद्ध एक ऐतिहासिक घटना थी। ये युद्ध सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं थी, बल्कि ये अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई मानी जाती थी। लेकिन क्या वास्तव में मैं बुरा था? मैंने अपनी भूमि, अपने परिवार और अपने आदर्शों की रक्षा के लिए ये युद्ध लड़ा। राम एक महान योद्धा थे और उनकी सेना कुशल और संगठित थी, लेकिन मेरी दृष्टिकोण से मैं भी एक रक्षक था, अपने राज्य और अपनी प्रजा का। मैंने अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। मैंने कभी भी आवश्यक हिंसा का सहारा नहीं लिया और हमेशा न्याय और धर्म का पालन किया। इस युद्ध के दौरान मैंने कई वीर योद्धाओं को खो दिया। मेरे पुत्र, मेरे भाई, मेरे मित्र, सभी ने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी।
मैंने भी अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में मेरे पराजय के बावजूद मैं अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़िग रहा। मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मैंने अपने किए का विश्लेषण किया। मैंने अपनी जीवन की सभी घटनाओं को याद किया और ये समझा कि इतिहास और समाज ने मुझे किस प्रकार चित्रित किया। मैंने अपनी गलतियों से भी सीखा और अपनी अच्छाइयों को भी पहचाना। मैंने लंका को एक समृद्ध और स्वर्णिम नगरी बनाया, अपनी प्रजा को सुखी और समृद्ध रखा। मैंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहा और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ किया। मेरी महानता और वीरता को भी लोग याद करते हैं। मैंने अपनी जीवन की कई कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पार किया। मैंने अपने आदर्शों और सिद्धांतों का पालन किया और अपने राज्यों और अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहा। ये थी मेरी कहानी, रावण की जुबानी। मेरी दृष्टि से मेरी विरासत और मेरी कहानी एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी। हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी कथा के लिए कई पहलू होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो किताब असुर टेल ऑफ वेनिस जरूर पढ़ें और हमारे चैनल मल्टीवर्स टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले बुधवार को हम जानेंगे भद्र की कहानी, एक साधारण असुर जिसकी जिंदगी रावण के राज में किस प्रकार प्रभावित हुई। भद्र एक साधारण व्यक्ति जो असुर कबीले का हिस्सा था, उसकी दृष्टि से ये कहानी और भी रोचक हो जाती है। अगले माइथोलॉजिकल वेडनेसडे में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।